11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया चंद्रमोहन जैन। उस बालक की परवरिश तो सामान्य बच्चों की तरह हुई, लेकिन बचपन से वह कुछ अलग था। हमेशा सवाल पूछता रहता और नए नए प्रयोग भी करता रहता। स्कूली पढ़ाई के बाद जब कॉलेज पहुंचा तो अपने प्रोफेसर से ही लड़ गया। प्रोफेसर ने शिकायत की कि वह लड़का इतने सवाल पूछता है कि उन्हें पढ़ाने का वक्त ही नहीं मिल पाता, अपना कोर्स तक पूरा नहीं कर पाते। उस बालक को आगे चलकर आचार्य रजनीश या ओशो के नाम से जाना गया। ओशो जब 26 साल के थे तब उन्होंने रायपुर के संस्कृत विश्वविद्यालय में बतौर प्रवक्ता की नौकरी शुरू की। 3 साल बाद 1960 में जबलपुर यूनिवर्सिटी आ गए और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए। वे पढ़ाने में इतना रम गए कि उनके टक्कर का कोई आम प्रोफेसर दिखाई भी नहीं देता था। थोड़े दिनों बाद वह धर्म, राजनीति और समाज के तमाम जटिल विषयों पर प्रवचन देने लग गए। उसके बाद रजनीश ने प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह आध्यात्मिक गुरु बन गए। ओशो रजनीश के 3 गुरु थे, मग्गा बाबा, पागल बाबा और मस्तो बाबा। इन तीनों ने ही रजनीश को अध्यात्म की ओर मोड़ा, जिसके चलते उन्हें उनके पिछले जन्म की याद भी आई। ओशो की एक प्रेमिका भी थी जिससे ओशो प्रेम करते थे। वे उसकी तस्वीर अपने बटुए में रखते, परंतु वह लड़की बेवक्त ही चली गई। उसके छूटने के बाद रजनीश ने बांसुरी बजाना भी छोड़ दिया। फिर उन्हें उनके पिछले जन्म की प्रेमिका मिली जो जर्मन से पुनः आई, जिसको नाम दिया गया मां प्रेम निर्वाणा। ओशो ने एक अनुमान के मुताबिक 1,50,000 किताबें पढ़ी थी। ओशो ने पहले दुनिया भर के ज्ञानियों के लिखे को खंगाला, उस पर सोचा समझा और फिर जाना कि सच क्या है। जो अच्छा लगा उसे अपना लिया और जो बकवास लगा उसे छोड़ दिया। इसी तरह उन्होंने हर धर्म के पाखंड को उजागर किया और हर किताब का खुलासा भी कर दिया। इन किताबों में से 3,500 किताबें ऐसी है जिन्हें पढ़ने के बाद ओशो ने उन पर साइन किए और एक रंगीन पेंटिंग भी बनाई थी। इसमें से भी 160 ऐसी किताबें थी जिसने उसे सबसे अधिक प्रभावित किया था। ओशो ने कहानी, कविता और पत्रों के अलावा कभी कुछ भी नहीं लिखा। बाजार में जो भी किताबें उपलब्ध हैं वे सभी उनके कहे गए प्रवचनों को लिपिबद्ध करके जारी की गई हैं। अपना सारा ज्ञान रिकॉर्ड करवाया गया। आपने ओशो की जितनी भी किताबें देखते हैं वे सब रिकॉर्डेड ऑडियो के आधार पर लिखी गई हैं। ओशो कोई पारंपरिक संतों की तरह कोई रामायण या महाभारत आदि का पाठ नहीं कहा करते थे, ना ही व्रत पूजा या धार्मिक कर्म कांड करवाते थे, ना ही वे किसी भी प्रकार का चूर्ण बेचा करते थे। वे स्वर्ग, नरक एवं अन्य अंधविश्वासों से परे उन पर विषयों पर बोल रहे थे जिन पर इससे पहले किसी ने भी नहीं बोला था। उनका कहना था कि जीवन ही प्रभु है और न खोजना कहीं इसे। ओशो ने दुनिया भर के साहित्यकार, फिल्मकार, संगीतकार, धर्मगुरु, अभिनेता, राजनेता और दार्शनिकों को प्रभावित किया, परंतु इनमें से इक्का दुक्का ही है जो इस बात को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं। इन लोगों की लंबी लिस्ट है। ओशो के विचारों के कारण दुनिया के सभी क्षेत्रों में वैचारिक क्रांति देखने को मिलती है। साल 1981 से 1985 के बीच ओशो अमेरिका में रहे। यहाँ उनके शिष्यों ने ओरेगोन राज्य में 64,000 एकड़ जमीन खरीदकर उन्हें वहां रहने के लिए आमंत्रित किया। इस रेगिस्तानी जगह में ओशो कैंप खूब फूलने फैलने लगा। यहाँ करीब 5,000 लोग रह रहे थे। यहाँ महंगी घड़ियाँ, 90 रोल्स रॉयस कारें, डिजाइनर कपड़ों की वजह से वे हमेशा चर्चा में रहे। ओरेगोन में ओशो के शिष्यों ने उनके आश्रम को रजनीशपुरम नाम से एक शहर के तौर पर रजिस्टर कराना चाहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया और अंत रोनाल्ड रीगन सरकार ने ओशो के आश्रम को उजाड़ने का प्लान बनाया। अक्टूबर 1985 को अमेरिकी सरकार ने ओशो पर अप्रवास नियमों के उल्लंघन के तहत 35 आरोप लगाए थे और उन्हें हिरासत में भी लिया गया और उन्हें 4 लाख की अमेरिकी डॉलर की पेनाल्टी भी भुगतानी पड़ी। साथ ही वे उन्हें देश छोड़ने और 5 साल तक वापस न आने की सजा भी हुई। इसके बाद ओशो कई यूरोपीय देशों में शरण लेने के लिए भटकते रहे, परंतु अमेरिकी दबाव के चलते उन्हें कहीं भी शरण नहीं मिली। यहाँ तक कि भारत ने भी इस शर्त पर आने को कहा कि आपके सभी विदेशी शिष्य यहाँ नहीं आ सकते। तब कुछ समय के लिए ओशो को नेपाल ने शरण दी। अमेरिकी सरकार के दबाव की वजह से 21 देशों ने या तो उन्हें देश से निष्कासित किया या फिर देश में प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं दी। इन देशों में ग्रीस, इटली, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, कनाडा और स्पेन प्रमुख थे। ओशो 1987 में पुणे के अपने आश्रम में लौट आए। वह 10 अप्रैल 1999 तक 10,000 शिष्यों को प्रवचन देते रहे। उसके बाद 19 जनवरी 1990 को ओशो रजनीश ने अपनी आखिरी सांस ली। धन्यवाद।